प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लास्ट मैन सीरीज के एपिसोड 1 की। तो कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय वायरस से होती है जो हर इंसान को खत्म कर देता है, पर फिलिप मिलर पृथ्वी पर अंतिम इंसान बचा हुआ है। वो पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है और अधिक लोगों की तलाश के लिए अमेरिका घूम रहा है। वो हर राज्य में जाता है और खाली शहरों को मार्क करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और महंगी पेंटिंग्स चुराता है। इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने शहर टक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी वो आखिरी प्रयास के रूप में वहाँ बिलबोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है। टक्सन में वो अपने लिए सबसे बड़ा घर चुनता है और अपना नया घर घोषित करता है, और वो अगले कुछ दिन सभी प्रसिद्ध चित्रों, व्हाइट हाउस की चटाई, अपनी एक तस्वीर और अन्य वस्तु सजाने में बिताता है। लेकिन हर दिन सोने से पहले फिलिप हाथों की लकीरें घिसने के लिए भगवान से माफी मांगता है और चाहता है कि वो मौत से पहले कम से कम एक लड़की से मिलवा दे। अगले दिन ऐसे ढेरों कारें जिनका इस्तेमाल वो ड्राइव करने के लिए कर सकता है, वो अपने अंडरवियर में किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक का उपयोग करके कांच फोड़ता है। केवल 1 साल में वो इंसानी रवैये को पूरी तरह भूल गया था, क्योंकि उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं था। वो सब कुछ करता जो 12 से पहले सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था, जैसे स्टोव में डिब्बे के ढेर को नष्ट करना और सैकड़ों अडल्ट फिल्मों को घर लाना। समय बिताने के लिए वो खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है, लॉन बॉल एक्वेरियम का उपयोग बॉलिंग पेंट के रूप में करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। ये उसका पागलपन उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करता है। लगभग 1 महीने के बाद वो अपनी बुद्धि खोने लगता है। इसके अलावा उसके जन्मदिन पर अकेले रहना वो सब कुछ उसे याद दिलाता है। जब जीवन सामान्य था तो वो अपनी माँ और अपने जीवन और सामान्य रूप से लोगों को याद करता है, जबकि सीन कुछ महीने बाद कट जाता है। अब फिलिप जिस भव्य हवेली में रहता था वो कचरे के ढेर में बदल गई है, जिसे वो कभी भी साफ नहीं करता, क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं है। वो कई दिनों से नहाया नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में पानी की कमी है। फिलिप स्प्रिंग बोर्ड में छेद बनाता है और पूल को अपने शौचालय के रूप में उपयोग करता है। वो एक बच्चे की तरह छोटे पूल को शराब से भी भरता है और उसमें पीते हुए वो उसमें नहाता है। एक दिन वो बाहर जाता है और वॉल पर चेहरे बनाता है। वो उनसे ऐसी बातें करता है जैसे वो उसके असली दोस्त हो, बस ये महसूस करने के लिए कि वो अकेला नहीं है। रात में वो एक बॉल को कपड़े की दुकान पर लाता है और एक पुतले से बात करता है जैसे वो उसे पसंद करता है, और उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। फिर वो फैसला करता है कि अब वो और नहीं जीना चाहता और वो पहाड़ी पर जाता है। वो अपने बॉल फ्रेंड्स को हमेशा के लिए याद रखने का वादा करते हैं। इसके बाद वो उसे विदाई देता है। फिर वो अपनी कार को पूरी गति से चट्टान की ओर लाता है, लेकिन अचानक वो दूर से धुआं उठता दिखाई देता है और टकराने से पहले कार को रोक देता है। फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत धुएं का पीछा करता है और वहां तुरंत पहुंचता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वो पिछले 1 साल से भीख मांग रहा था। वो एक लड़की को देखता है। फिलिप उसकी गंध लेता है और वो इतना हैरान हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसकी गोद में है। वो बहकावे में आकर उसकी इच्छा पूरी करने का वादा करती है और उसे चूम लेती है। फिलिप आनंद ले रहा है और आनंद उठाता है और उसे तब पता चलता है कि वो तो सपना देख रहा था। उसके सामने वाली लड़की बदसूरत नहीं तो पर उम्र में बड़ी होती है। वो उसे वापस लाने के लिए उसको CPR दे रही थी। हैरानी से वो एक दूसरे के दूर जाते हैं, जबकि लड़की का नाम कैरोल है। फिलिप उससे पूछता है कि सुंदर लड़कियां कहाँ हैं। तब वो उसे कहती है कि तुम अपनी शक्ल की तरफ देखो, तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। ये पता चलता है कि जब बेहोश था वो खुद को तैरते हुए उसने पाया और तब उसने पानी में पेशाब किया। तब वो उसे जल्दबाजी में समझाने लगता है कि उसने कोई पेशाब नहीं किया है, जिससे लड़की घबरा जाती है और वो डर कर बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। पर फिलिप स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया था और वो उससे शर्मिंदा है। दोनों शांत होने के बाद वो उसे बताती है कि उसने अलाइव इन टक्सन में एक साइन देखा है और ये देखने के लिए आई है कि क्या वास्तव में कोई जीवित है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए मर रहा था, पर वो कैरोल को देखने के बाद उत्साहित नहीं होता। कुछ देर बाद वो गाड़ी से किराने की दुकान पर जाने का फैसला करता है। रास्ते में कैरोल स्टॉप साइन पार करने की शिकायत करती है, जबकि फिलिप का मानना है कि अब तो ट्रैफिक नहीं है। इस बात पर वो अड़ी रहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा, वरना वो एक जानवर की तरह रहने लगेंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वो रुक जाता है और दोनों तरफ को देखता है। ये बताता है कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा है। जब वो किराने की दुकान पर आते हैं तो फिलिप बाद में विकलांग लोगों की जगह पर गाड़ी लगा देता है, तो कैरोल उससे फिर से बहस करती है। पर फिलिप जोर देकर कहता है कि विकलांग लोगों के पास अपनी कार पार करने के लिए बहुत सारी जगह है। जब कैरोल उसे कहीं और पार करने का आग्रह करती है तो वो गाड़ी को स्टोर रूम में घुसा देता है। उसके बाद वो घर आता है और कैरोल उसके रहने के तरीके से नफरत करती है। उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक में उसकी पोटी और
दूसरे में कचरा भरा है। तब कैरल उस पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगाती है, हालांकि उन्हें पता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। घर घूमने के बाद अंत तक फिलिप उसे अपने टेंट में वापस जाने के लिए कहता है। अगली सुबह फिलिप कैरल को उसके घर की सफाई करते हुए देखता है। वो उसे दुकान की सफाई सामान लेने के लिए उकसाती है, क्योंकि उसे इंसानों की तरह जीना शुरू करना पड़ेगा। रात में फिलिप अपने बॉय फ्रेंड्स के पास जाता है, जो कैरल के बारे में शिकायत करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें तलाक लेने की सख्त जरूरत है। अगली सुबह वो रहने के लिए बगल के घर में आती है। वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल जीतती है और जवाब के रूप में फिलिप अपनी पैंट को उतार देता है। वो सोचती है कि वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का कर्तव्य दिया गया है। फिलिप कहता है कि वो उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही पृथ्वी पर वो आखिरी महिला हो। अगले सीन में जब कैरल उसके पास जाती है तो वो अपने शौचालय में होता है। वो चाहती है कि वो उनके घर में पानी लाने का कोई रास्ता खोजे, जिससे वो फिर से टमाटर और अन्य फल उगा सकते हैं। जब वो मदद करने से इनकार करता है तो वो उसके ताजे टमाटर खाकर उसे उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब अंधेरा होता है तो वो उसके बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खाता है। अगली सुबह कैरल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है, पर फिलिप भी दावा करता है कि उसने उन्हें नहीं चुराया है। वो देखता है कि महीनों से वो अपने घर में मैनहोल से पानी लाने की कोशिश करते समय कैरल के पैर में चोट लगी है। कुछ दिनों के बाद वो एक सभ्य इंसान की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ देती है। फिलिप उसे उसके स्विमिंग पूल में शौचालय की नकल करते हुए पाता है। कैरल सोचती है कि उन दोनों का जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं है। वो किसी भी तरह एक संपूर्ण मानव निर्मित करने में सक्षम नहीं है, जबकि वो अपने $1 मिलियन की हवेली में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। तब वो फिलिप को बहुत बुरा महसूस कराती है। इसीलिए वो शहर की पानी की टंकी के पास जाता है और कैरल के बगीचे में पानी लाने का रास्ता बनाता है। बाद में वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे रात में खाने पर आमंत्रित करती है। रात में फिलिप लंबे समय के बाद अच्छे खाने का आनंद लेता है और फिलिप का कहना है कि वो उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि कैरल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती। शुरू में फिलिप हंसता है, ये सोचकर कि वो एक मजाक है, लेकिन वो गंभीर हो जाती है। अंत में वो अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में चर्च में अपनी मन्नतें वो कर रहे थे, लेकिन फिलिप को लगता है कि ये आवश्यक नहीं है। पर जब वो चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करती है। फिलिप को पता चलता है कि उसने गलती की है। वो बहुत चिल्लाता है। फिर वो अपने बिस्तर पर उठता है और पता चलता है कि ये एक सपना था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो खिड़की से बाहर देखता है, जबकि दुनिया अभी मर चुकी है। इसके बाद आखिरकार शादी का दिन आता है। कैरल सजावट और केक तैयार कर रही है, जबकि फिलिप को उसके लिए रिंग लाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि रिंग लाने की बजाय वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक बैचलर पार्टी रखता है। एक वॉकिंग जगह में चीजों को आग लगा देता है, यहाँ तक कि वो पुतले को अलविदा कहने भी जाता है और उसे बताता है कि वो हमेशा उसके जीवन का प्यार बनी रहेगी। रात में वो चर्च जाता है, जहाँ कैरल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो कि उनकी शादी को अंजाम देगी। अंत में रिंग पहनने का समय आ गया है तो वो रिंग लाया ही नहीं था। तब उसे पता चलता है कि वो अकेली है जो वो प्रयास कर रही है, और तब वो वहां से चली जाती है। बाद में फिलिप उसके घर आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। इसलिए वो सामने के दरवाजे को हथौड़े से तोड़ता है और घर में आता है। उसे सरप्राइज करने के लिए उसने वास्तव में इसे सजाने का प्रयास किया है। उसने उनके लिए केक भी तैयार किया है। उसने जो किया है उसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है और वो उससे माफी मांगता है और ये भी बताता है कि वो वास्तव में उसके पकाए हुए खाने को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी और उसके साथ मौजूद है, क्योंकि उसके बिना वो कभी भी जीवित नहीं होता। इतना कहने के बाद फिलिप उसे बाहर लाता है और वो एक गहने की दुकान पर जाता है, जहां कैरल को अपनी पसंद की सभी रिंग मिलती है। वो अंत में शादी को अंजाम देते हैं। रात में दोनों प्यार करते हैं, लेकिन कैरल रात भर बात करना बंद नहीं करती है। अगली सुबह वो उसे अपने घर में रखे रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप को लगता है कि वो उसे फिर से सताने जा रही है, लेकिन वो उसके खेल में शामिल होती है, जिसके बाद वो दिन में अग्निरोधक सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं। बियर के डिब्बे पर बुलडोजर चलाते हैं और फिलिप की पूर्व प्रेमिका से मिलने जाते हैं। उसके पति ट्रॉय मारने के लिए कैरल उससे पीटने लगती है। पहली बार फिलिप खुश है। उसने शादी की और सोचता है कि उसका जीवन अब बेहतर हो सकता है, और जैसे ही वो घर वापस जा रहे थे तब उन्होंने अचानक एक जंक्शन पर लीमो को टक्कर मार दी। अब हैरान फिलिप देखता है कि खूबसूरत लड़की उसमें से बाहर निकल रही होती है, तो उसे अपनी शादी का पछतावा होने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। थैंक यू सो मच।